बहुत सारे लोगों का मानना है श्रद्धा मतलब विश्वास, एक ही समझते हैं श्रद्धा और विश्वास। नहीं, विश्वास का अर्थ अलग है और श्रद्धा का अर्थ अलग है। विश्वास हमें बाहर से मिलता है और श्रद्धा भीतर से जन्मती है। बहुत फर्क है दोनों में। एक आदमी हिंदू घर में पैदा हो गया तो वह हिंदू, यह विश्वास। लेकिन उसी आदमी को अगर मुस्लिम घर में बड़ा किया जाए तो है हिंदू, लेकिन बड़ा हुआ मुस्लिम घर में तो वह उसका विश्वास हो जाता है कि मैं मुस्लिम हूं। उसी व्यक्ति को अगर क्रिश्चियंस घर में बड़ा किया तो हो गया वह क्रिश्चियंस, जन्म से हिंदू। लेकिन अगर विश्वास दिलाया जाए, विश्वास बैठ गया तो वह मुस्लिम हो जाता है, वह क्रिश्चियन हो जाता है। तो विश्वास सदा बाहर से आता है, मिलता दूसरों से है। लेकिन श्रद्धा बाहर से नहीं आती, श्रद्धा तो भीतर से जन्मती है। मेरे गुरु के ऊपर मेरा विश्वास है जो ये बाहर से आई। मेरे पिता के ऊपर मेरा विश्वास है, वो झूठ नहीं बोल सकते, या मेरी मां झूठ नहीं बोल सकती, मेरा विश्वास है। तो ये विश्वास बाहर से है, लेकिन श्रद्धा भीतर से जन्मती है। उसके लिए कोई सहयोगी नहीं बनता, उसके लिए सहयोगी बनना पड़ता है खुद को। अगर तुम्हारे भीतर श्रद्धा जन्मी है तो ठीक। विश्वास तो सबके पास होता है, बाहर से मिलता है तुरंत, बाजार से, घर से, समाज से, यूनिवर्सिटी से। तो विश्वास हमेशा हमेशा मुर्दा होता है, डेड। और श्रद्धा हमेशा जीवंत होती है, लिविंग, हर पल जीवंत। और आप मुर्दे आपको डुबा सकते हैं, पार नहीं करवा सकते। मुर्दे तो डुबा ही सकते हैं। तो मरा हुआ विश्वास सिर्फ डुबा सकता है, पार नहीं करवा सकता, डुबा ही सकता है। और मरे हुए विश्वास जंजीर बन सकते हैं, अड़चन बन सकते हैं, मुक्त नहीं कर सकते तुम्हें बांध कर ही रखेंगे। तो फिर तुम्हें उस एक खोल भी नहीं सकते। श्रद्धा पूर्वक विश्वास बिल्कुल काट डालना। सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, श्रद्धा पूर्वक विश्वास बिल्कुल काट डालना। विश्वास जिनके पास श्रद्धा नहीं है वे अपने को श्रद्धा का धोखा देते हैं, कहते हैं मेरी श्रद्धा है। जैसे आपके पास असली मोती नहीं, झूठे मोती है, दिखते हैं मोती जैसे ही लेकिन झूठे, असली नहीं। किसी तुम सुंदर धोखे में होते हो कि ये असली मोती की माला है। किसे धोखा देते हो? दूसरों को धोखा दे सकते हो, खुद को धोखा नहीं दे सकते। क्योंकि आपको पता है कि ये झूठा है। और जिनको आप धोखे दे रहे हो उनको धोखे देने से कोई प्रयोजन नहीं। क्या हो सकता है? उनको क्या करना है? कोई प्रयोजन नहीं उनका। विश्वास आरोपित है, श्रद्धा जन्मती है। यह फर्क है। विश्वास और श्रद्धा में। अगर श्रद्धा जन्मती है तो कैसे जाएगी? क्योंकि उसका जन्म हुआ है ना। विश्वास जा सकता है लेकिन श्रद्धा नहीं जा सकती। श्रद्धा उधार से लिया वाला है, उधारी, बोरोड। किसी ने बाप से ली, किसी ने गुरु से ली, किसी ने समाज से ली। वहीं से आती है ना तुम्हारा विश्वास, उधार लिए वाला, कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं क्रिश्चियन हूं,
मैं इसी का बेटा हूं, ये मेरा भाई है, ये मेरी मां है। तो ये विश्वास उधारी का है, श्रद्धा भीतर से जन्मती है। और सारे विश्वास तुम उधार लेते हो, क्योंकि बिना विश्वास के जीना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसीलिए है कि अविश्वास में जीना मुश्किल है। तुम आस्तिक हो या नास्तिक, कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें विश्वास में जीना पड़ता है। एक नास्तिक कहता है परमात्मा है या नहीं, मुझे पता है परमात्मा नहीं है, तो उसे तुम कहते हो नास्तिक, अविश्वासी। बराबर है ना? नास्तिक को तुम कहते हो परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं, अविश्वासी है। लेकिन नास्तिक भी अविश्वास में जीता है, निगेटिव में, नकारात्मकता में। तुम भगवान हो इसके ऊपर तुम्हें विश्वास रहता है, लेकिन तुम भी विश्वास में जीते हो, और नास्तिक भी निगेटिव में जीता है, नकारात्मक में। नास्तिक को अगर आप कहो कि ईश्वर है, तो उसके ईश्वर नहीं होने की धारणा को चोट लगेगी नास्तिक के, तो वह भी आपको लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नास्तिक के अपने विश्वास है और आस्तिक के अपने विश्वास है। हां, नास्तिक के उल्टे हैं, यह दूसरी बात, पर उसके अपने विश्वास है आस्तिक के, और नास्तिक के अपने विश्वास। तो दोनों भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, विश्वास के बिना। नास्तिक भी आस्तिक भी। कम्युनिस्ट भी नहीं जीते बिना विश्वास के। हां, उनके विश्वास और तरह के हो सकते हैं, या बिल्कुल दूसरी बात। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहना इतना ही है, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, बिना विश्वास के जीना मुश्किल है। क्योंकि अविश्वास इतनी तकलीफ पैदा कर देता है कि आपको श्रद्धा की यात्रा ही करनी पड़ेगी। लेकिन आप क्या करते हैं?